Question number 7. Which one of the following committee is not associated with financial sector reform in India? First, Raghuram Rajan Committee 2013, Narsimha Committee 1991, Tarapure Committee 1997, Urjit पटेल कमेटी 2013. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड पूछा गया, नॉट एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया. तो गाइज अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, रघुराम राजन कमेटी 2013 में, तो रघुराम राजन कमेटी जो था ना, ये बेस्ड था किस पे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग द इंटर स्टेट इनइक्वालिटी पे. ओके, बट अगर मैं ऑप्शन बी की बात करूं, नरसिम्हा कमेटी इन 1991, गाइज ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट था. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया ना, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया. तो नरसिम्हा कमेटी इन 1991, इसका जो की पॉइंट था, ये फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड था, पर्टिकुलरली द बैंकिंग सेक्टर. अगर गाइज मैं ऑप्शन ए और बी को एनालाइज करूं, तो मैं यहाँ पे आपको एज अ फॉर्म ऑफ नोट दिया हूं कि ऑप्शन ए, Raghuram Rajan Committee 2013. So this committee chaired by Dr. Raghuram Rajan focused on identifying ways to measure and improve the development of Indian states. कि Indian state को जो है किस तरह से डेवलप किया जाए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज. ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है ना, कोई स्टेट ज्यादा रिच है, कोई स्टेट कम कम रिच है, ठीक है, तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए, ये इसका गाइस 2013 का कमेटी था. It provide a development index to help determine how resources should be allocated across the states. तो किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि ये दोनों स्टेट जो है बराबर में आ जाए. तो इसका जो की पॉइंट था वो नॉट द फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग द इंटर स्टेट इनइक्वालिटी से था. और गाइज वही चीज आपको निकालना है कि नॉट अ फाइनेंशियल सेक्टर्स. तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. रघुराम राजन कमेटी 2013 ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से नहीं था, ये डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग इंटर स्टेट इनइक्वालिटी से रिलेटेड था. सिमिलरली अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, नरसिम्हा कमेटी 1991, तो गाइज नरसिम्हा कमेटी लेड बाय नरसिम्हा राव वाज crucial in shaping the banking sector reform in India. और ये 1991 में जो एक कमेटी ने रिकमेंड भी किया था कि टू लिबरलाइज एंड स्ट्रेंथ इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, इंक्लूडिंग measure like reducing the NPA, restructuring bank and improving the efficiency of the public sector bank. So the key point here, this committee was indeed associated with the financial sector in the banking way. ओके, तो गाइज ये तो आपका बिल्कुल सही है, तो ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बट आपको खोजना है नॉट. सिमिलरली तारापुरे कमेटी 1997, तो गाइज दिस कमेटी लेड बाय एसएस तारापुरे फोकस्ड ऑन स्टडीइंग द फिजिबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे गाइज इसका एक बहुत बड़ा रोल था, इन्होंने स्टडी किया था. तो ये भी गाइज क्या है कि फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है. allowing foreign capital flow with a minimum restriction. It set a roadmap for liberalizing India's capital account while considering macroeconomic stability. तो guys ये directly related है financial sector reform से. Similarly, option D, Urjit Patel Committee 2013, chaired by Urjit Patel, this committee was focused to suggest improvement to India's monetary policy frameworks. ठीक है, तो गाइज ये भी आपका फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है. इट रिकमेंड किया था कि अडॉप्टिंग द इन्फ्लेशन टारगेटिंग होना चाहिए एज अ प्राइमरी गोल ऑफ द आरबीआई, विच इन्फ्लुएंस्ड हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वाज मैनेज्ड इन इंडिया. तो ये भी गाइज आपका एक फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड मैनेजिंग द इन्फ्लेशन. ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, रघुराम राजन कमेटी 2013, जो कि नॉट एसोसिएटेड विद द banking sector. Okay.